हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानें इसके पहले 4 बड़ी खबरों पर नजर डालें। खरगोन हिंसा पर एक्शन में शिवराज सरकार। 16 मकान 29 दुकानों पर की गई कार्रवाई। खरगोन हिंसा पर 4 अफसरों पर भी एक्शन। बड़वानी में विवाद के बाद तोड़े गए 3 मकान। और चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद शिवराज सरकार एक्शन में है। हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने जो कहा था उस पर फौरन अमल भी शुरू हुआ। खरगोन और बड़वानी में दंगाइयों से नुकसान का हिसाब लेकर मामा का बुलडोजर पहुंच गया और प्रशासन ने खरगोन में 16 मकान और 29 दुकानों को जमींदोज कर दिया। उपद्रवियों ने शुरुआत की, मामा ने अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने पथराव किया, मामा ने निस्त नाबूद कर दिया। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। जी हां, खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान दंगाइयों ने पता नहीं क्या सोचकर पत्थरबाजी की थी, लेकिन इसकी कैसी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है ये उनका दिल ही जानता है। पत्थरबाजों पर एक्शन की रणनीति बनते ही शिवराज मामा के बुलडोजर जा धमके खरगोन और बड़वानी, जहां दंगाइयों के घरों और दुकानों को चुन चुन कर जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की। खरगोन में प्रशासन ने दंगे में शामिल लोगों के खिलाफ शिकंजा कसते हुए 50 मकानों को चिन्हित किया। इसके बाद शुरू हुआ बुलडोजर का काम। एक एक कर घर और दुकानों को जमींदोज किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल के साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर, आईजी और कलेक्टर खुद मौके पर मौजूद रहे। इसी तरह बड़वानी के सेंधवा में भी रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव मचाने वालों को चिन्हित कर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कांग्रेस पार्षद के मकान समेत उपद्रव करने वाले 3 आरोपियों के मकानों को धराशायी किया गया। अमन के दुश्मनों को लेकर सीएम शिवराज के तल्ख तेवर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने घटना के बाद हाई लेवल बैठक की तो अफसरों को साफ साफ कह दिया कि अमन खराब करने वालों को बख्शा न जाए। दंगाइयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि बाकी लोगों के लिए कार्रवाई नजीर बने। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। दंगाइयों से वसूली के लिए क्लेम ट्रिब्यूनल का भी गठन किया जा रहा है। और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मामा का बुलडोजर चला तो इधर दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट भी सक्रिय हो गया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि बगैर जांच के दोषी करार देना कहां का इंसाफ है। बिना जांच के हर किसी को दोषी करार देकर उसको सजा देना कहां तक उचित है। नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। लेकिन यह सवाल अदालती फैसलों की देरी पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आदत का है, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने फैसलों से बदलकर नजीर बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। खरगोन हिंसा पर पुलिस ने 77 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं मामले में सियासत भी शुरू हो गई। गृह मंत्री ने इशारों में इस घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया तो कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए। इस घटना की जांच के लिए PCC चीफ कमलनाथ ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटना से कई सवाल खड़े होते हैं।
आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर आए कहां से? क्या पहले से ही पथराव की सोची समझी साजिश थी? क्योंकि पथराव अचानक होता तो इतने पत्थर मौके पर आते कैसे? घटना के बाद देखिए ग्राउंड जीरो के हालात। इस वक्त हम मौजूद हैं खरगोन के सराफा बाजार में और अब आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं उससे आपको समझ में आएगा। इस रूट के अंदर अगर हम बात करें तो उस ओर से लगातार पथराव जारी था और हमारे साथ में हमारे खरगोन के वरिष्ठ संवाददाता शशिकांत शर्मा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक दिन में क्या इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है? जिस तरीके से स्कूटी है इसको आग लगा दी गई है यहाँ पे, कि यहाँ पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और भीड़ के चलते ही यहाँ पर पथराव हुआ और पथराव के कारण जो है लोग उसमें कहीं बचाव करते भी नजर आए, लेकिन जब तक बचाव करते को जो वाहन और दुकानों में आग लगा दी गई उससे जो है हजारों रुपए का नुकसान भी इसमें सामने आया है। इस और भी आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरी दुकान थी, एक स्टेशनरी की दुकान बताई जा रही है और ये पूरी की पूरी दुकान जो है ये फूंक दी गई है। पेट्रोल बम जो है वो दागा गया है इसके ऊपर और ये दुकान पूरी जलकर खाक हो गई है। कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है और प्रयास यही किए जा रहे हैं कि यहाँ पर पूरे शांति की व्यवस्था है यहाँ पर बनाई जा सके और आगे किसी भी अफवाह को फैलने ना दिया जाए। पथराव कितना आक्रामक रहा होगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें जिले के एसपी सिद्धार्थ चौधरी समेत 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज्यादा आम लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसपी सिद्धार्थ चौधरी से वीडियो कॉल के जरिए उनकी सेहत की जानकारी ली। गृह मंत्री ने बताया कि उपद्रवियों ने 30 से ज्यादा मकानों और दुकानों में आगजनी की। पुलिस ने इस मामले में अब तक 77 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इशारों में इस घटना का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। कुछ लोग हैं जो चुनाव की हार से आहत हैं। अभी 5 राज्यों के परिणामों से जो आहत हुए हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से चिनगारी का काम करते हैं, सुलगाने का काम करते हैं और इसलिए ऐसे लोगों के मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस भड़क उठी। पार्टी विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि दुनिया में कोई भी घटना हो बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देती है। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। वहीं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने इस मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति बना दी है जो जांच के बाद रिपोर्ट पीसीसी को सौंपेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर दंगाइयों को चेतावनी दी। उन्होंने लिखा, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, दंगाइयों पर बुलडोजर भी चलेगा और वसूली भी होगी। फेलियर है सरकार का। इसका मतलब ये है कि इस तरह की चीजें हों और फिर उसका राजनीतिक फायदा उठाएं, ये मंशा इसमें नजर आती, क्यों ये सरकार का फेलियर है। कानून व्यवस्था कैसे संभाली जाए ये आज तक ये लोग नहीं समझ पाए। निश्चित तौर पर कैसे फेलियर हुआ इसका जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। यही बात दुर्भाग्यजनक है। हम सब अपने धर्म को माने, लेकिन आप यदि उत्तेजक माहौल बनाएंगे, वातावरण इस प्रकार से बनाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव समाज पे पड़ेगा। कांग्रेस ने सरकार के बुलडोजर अभियान पर सवाल उठाए थे। ऐसे में मामले में सियासत तो गरमानी थी, लेकिन अभी जरूरी ये है कि जिन लोगों ने इस करतूत को अंजाम दिया है उन्हें उनकी सही जगह तक पहुंचाया जाए। शशिकांत शर्मा के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 खरगोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मंच से उन्होंने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ज्योतिबा फुले की जयंती पर अवकाश देने का ऐलान किया। कहा कि पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री देवी की जीवनी को जोड़ा जाएगा। कहा कि बेटियों को बुरी नजर से देखने वालों को तोड़कर रख दिया जाएगा। प्रदेश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है। कहा कि भारत सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। नीट की परीक्षा में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मोदी सरकार ने दिया है। महिलाओं के कल्याण के लिए किसान महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर हर साल ऐच्छिक अवकाश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में, शैक्षणिक पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री बाई फुले की जीवनी जोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना के बनोली स्थित कुआं ताल मेले पहुंचे और कंकाली माता के दर्शन किए। सीएम ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियों के विवाह के लिए मां कंकाली माता मंदिर प्रांगण में विशाल कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
कोरोना के चलते 2 साल बाद आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने 404 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम शिवराज ने 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का ऐलान किया। साथ ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर 10,000 पीएम आवास बनवाकर देने का ऐलान किया। इस दौरान वीडी शर्मा, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, विधायक प्रहलाद लोधी भी मौजूद रहे। तो 10 लाख मकान बनाएंगे मध्य प्रदेश में इस साल। अगले साल फिर 10 लाख मकान बनाने का पैसा देंगे। उसके अगले साल फिर 10 लाख। 3 साल में 30 लाख मकान बना के कोई गरीब को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे। सबका पक्का मकान होगा। आज हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज किसानों के लिए 42 लाख हेक्टेयर से ऊपर सिंचाई इस मध्य प्रदेश को किसानों को सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। खजुराहो सांसद और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा आज खजुराहो पहुंचे। उन्होंने मंगतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान जनता की एयरलाइंस की मांग को लेकर वीडी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से फोन पर बातचीत की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विष्णु दत्त शर्मा उनके लिए सिर्फ सांसद नहीं बल्कि पंडित जी भी हैं और वो पंडित जी की बात को टाल नहीं सकते। सिंधिया ने कहा वो जो कहेंगे उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे। आपके विष्णुदत्त शर्मा जी जो मांगेंगे वो हम करते जाएंगे। आपके विष्णुदत्त शर्मा जी सांसद नहीं है, मेरे लिए तो पंडित जी है भाई। पंडित जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में 5 दिन पहले गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने के बाद प्रभावित किसानों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बाद आज पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भितरवार तहसील के भतेश्वर गांव पहुंचे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने चौपाल लगाकर किसानों से बातचीत की। कहा कि किसानों को हर हाल में फसलों का मुआवजा मिलेगा। जो नुकसान हुआ है। कांग्रेस सरकार में हुई 27 लाख किसानों की कर्जमाफी ने प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटीज की कमर तोड़ दी। कर्जमाफी में प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटी को 2,686 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सहकारिता विभाग को चालू वित्तीय वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल के रूप में मिले हैं। इसके बाद भी कर से हुए नुकसान की भरपाई इसमें साल 2024 तक का वक्त लग सकता है। ये पैसा उन कालातीत ऋण खातों का है जो डिफॉल्ट हो गए। कांग्रेस सरकार ने चालू ऋण खातों का पैसा लौटा तो दिया था, लेकिन कालातीत ऋण खातों में तय हुआ था कि कुछ खातों में 50 और कुछ में 25% ऋण माफी की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बाकी पैसा इन्हें 50 और 75% सोसाइटी को वहन करना होगा। तब कांग्रेस सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए शेयर कैपिटल देना तय किया। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कर्ज माफी से सहकारी सोसाइटी की हालत खस्ता हो गई है। वहीं कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने 15 साल में सोसाइटी में बीजेपी और संघ नेताओं को बिठाकर भ्रष्टाचार किया और इसी वजह से सोसाइटी का आज ये हाल है। कमलनाथ जी जो उस समय कर्जा माफी किए, जो कर्जा था उनका ही उन्हें 50% माफी में दे दिया, तो इसके कारण पूरे मध्य प्रदेश की 4,500 पैक सोसाइटियाँ बैठ गई हैं। वो पूरा पैक सोसाइटियों को हम नीचे देंगे, उसके कारण हम उसको स्ट्रेंथिंग करके आगे लेके आएंगे। तो ये तो माना कि 2600-600 करोड़ का कर्जा किसानों का कांग्रेस ने माफ़ किया। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सिस्टम, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ चलती थी जिसके सुभाष यादव जी जनक रहे मध्य प्रदेश में, उनको इन्होंने पूरी तरह से बीजेपी के नेताओं, आरएसएस के नेताओं को बिठा के ये पूरा उसका पैसा खा पी गए, जिसकी वजह से आज ये हालत खस्ता है। जबलपुर में अवैध कॉलोनी को वैध बनाने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद भी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई। नियमों को ताक पर रखकर बनी कॉलोनीज को कई बिल्डर ने आम लोगों को बेच भी दिया। बिल्डर ने लेआउट दिखाते समय तमाम विभागों की अनुमति होने का दावा किया, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वायदा किया और इसके बाद लोगों ने वहां धड़ाधड़ मकान खरीदे।
लेकिन प्रशासनिक जांच के बाद कई कॉलोनियां अवैध पाई गई। इस बात को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने 1 जनवरी 2022 को यह आदेश जारी किया कि इन अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, लेकिन अब तक इसे लेकर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। जबलपुर में 198 अवैध कॉलोनियां बिना डायवर्जन और बिना नगर निगम की इजाजत के बन गई, जिसमें कचपुरा, पुरवा, गढ़ा, गोहलपुर है, नया गांव, ग्वारीघाट, महाराजपुर, खमरिया, तेवर, अंधुना की कॉलोनियां शामिल हैं। जब हम मकान अपना प्लाट का नक्शा पास कराने के लिए अब निगम में लेके गए तो हमको निगम के द्वारा पता चला कि आपका जो प्लाट है वो अवैध कॉलोनी में है। उस समय हमको ये भी नहीं मालूम था कि अवैध और वैध का मतलब क्या होता है। अभी भी लोग क्या है, लोग भटक रहे हैं अपना नक्शा पास कराने के लिए। हम लोग तो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी यहाँ पे वैध हो जाए कॉलोनियाँ, तो नक्शा भी पास हो जाए, जबकि सरकार में हम लोग टैक्स नगर निगम में बाकायदा पे कर रहे हैं। 2016 तक की कॉलोनी को नियमितीकरण किया जाना है। जो भी कॉलोनी इस श्रेणी में आती है उसका हम पेपर पब्लिकेशन और विधिवत नियमितीकरण करेंगे। देश में पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए आज नॉलेज शेयरिंग पोर्टल की शुरुआत की गई। इस नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे मेडिकल टीचर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स का कौशल विकास होगा। इसके लिए देश विदेश के कई चिकित्सा संस्थानों के साथ शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के लिए MOU साइन किए जाएंगे, जिसके तहत स्टूडेंट और डॉक्टर्स अपने अनुभव शेयर करेंगे। इसके तहत शंकर नेत्रालय चेन्नई, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, फोर्टिस गुड़गांव और अपोलो हॉस्पिटल के साथ बात चल रही है। साथ ही अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांट और एमोरी यूनिवर्सिटी के साथ में भी शोध के लिए MOU किया जाएगा। वहीं इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने कई नई सौगातें मेडिकल स्टूडेंट्स को देने की घोषणा की। हमारे सभी वर्टिकल्स जिस पर हमारा मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उन सभी को हमने इस नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत लाकर नवाचार की एक नई पहल शुरू की है। बहुत सारे संस्थानों के साथ हमारी बातचीत शुरू हुई है और अगले महीने तक हम बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े संस्थानों के साथ MOU करने वाले हैं। पानी की कमी को दूर करने, गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत सरोवर अभियान शुरू किया, जिसके तहत प्रत्येक जिले में 75 जल स्रोतों का संरक्षण का काम होगा। इसके तहत जबलपुर में आज सांसद राकेश सिंह, बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने तालाबों की साफ सफाई का काम शुरू किया। इमरती तालाब में फैली गंदगी को साफ करने के लिए सांसद राकेश सिंह अपने साथी विधायकों को लेकर तालाब में उतरे और तालाब में फैली गंदगी को साफ किया। स्थानीय निवासियों ने भी इसमें श्रमदान कर सहयोग दिया। चलो भैया, धीरे धीरे जो भूगर्भ जल है वो बहुत नीचे तक जा रहा है, इसलिए आवश्यकता है आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पूर्वजों ने किया और एक समृद्ध धरोहर हमें सौंप। और इसलिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बने, ये माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है। जबलपुर में भी 75 नए तालाब बनने जा रहे हैं। लगातार बढ़ते तापमान से भोपाल समेत कई शहरों में जल संकट गहरा रहा है। जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की दिशा में प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की क्या स्थिति है, एक रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। MP के 23 जिले ऐसे हैं जिन्हें हर साल सूखा प्रभावित सूची में रखा जाता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का खाका भी सरकार ने तैयार किया, लेकिन परियोजना को मूर्त रूप देने में अभी भी वक्त है। लिहाजा पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में रुख किया, लेकिन जिम्मेदारों ने इसे भी जमीनी खाका पहनाने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की। प्रदेश की 60% सरकारी इमारतें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से महरूम हैं, तो सरकारी दफ्तरों की नगरी राजधानी भोपाल में भी सालों के बाद यह आंकड़ा 40% का है, जबकि सभी सरकारी संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है। 140 वर्ग मीटर से अधिक के प्लॉट साइज में भी
बिल्डिंग परमिशन के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है। इधर भूजल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश में हर साल हर जिले में औसतन 60 से 175 फीट तक भूमिगत जल कम होता जा रहा है। केवल सिस्टम लगा लेने मात्र से नहीं है, इसके लिए कुछ इस तरह की मॉनिटरिंग होना चाहिए कि जो सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के बाद में वहाँ पर कुछ इस तरह की मीटरिंग की जाए, जिससे कितना पानी व्यक्ति ने बचाया वो वहाँ पर पता लग सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर अधिकारी हर बार की तरह इस बार भी पुख्ता तैयारी का दावा कर रहे हैं, तो विभाग ने भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बची हुई सरकारी इमारतों में भी सिस्टम लगा दिया जाएगा। पिछले कुछ समय में अधिकांश गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ने अपने अपने तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग के लिए व्यवस्थाएं की हैं, जिससे कि हम लोग बहुत सारा जो पानी है उसको सहेज के रख पाते हैं। इसके साथ ही हमारा इंटेंट ये भी है कि कुछ और प्रोजेक्ट्स लेते हुए भी हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे शहर में, क्योंकि काफ़ी बारिश होती है, तो जितना ज़्यादा संभव हो उतना वाटर को हम लोग स्टोर कर सकें। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से 1 घंटे की तेज बारिश में 1000 वर्ग फीट पर 20,000 लीटर पानी बचाया जा सकता है, और अगर पूरे सीजन में औसत बारिश हो तो 1000 वर्ग फीट पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से 7 से 8 लाख लीटर पानी सहेजा जा सकता है। जल संरक्षण के लिए वरदान कहे जाने वाले सालों पुराने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अनदेखी जल संरक्षण के प्रति प्रशासन की संवेदनहीनता को बयां करती है। शकील ब्योहार, IBC 24, भोपाल। शक्ति आराधना के पर नवरात्र के 9 दिन पूरे होने के बाद मंडला जिले से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर रामनगर के पास आदिवासी संस्कृति के तहत जवारों का विसर्जन किया गया। मन्नत पूरी होने के बाद ये जवारे रखे जाते हैं और नवरात्रि में पूजन अर्चन के बाद पूरे विधि विधान के साथ इनका विसर्जन होता है। कई सालों से आदिवासी वर्ग इस परंपरा को निभाता है। कभी गोंड वंश की राजधानी रही मंडला में आज भी पुरातन परंपरा को उसी सहजता से लगातार निभाया जा रहा है। आदिवासी सिर पर इन जवारों को लेकर घाट पहुंचते हैं, गीत संगीत के साथ इस पूरी परंपरा का पालन करते हैं। चैत्र पर्व का आयोजन रखा गया था। इसमें समस्त 3-4 राज्य के लोग आते हैं और 9 दिन तक अपनी भक्ति उपासना करते हैं और ज्वारे बोते हैं और जोत जलाते हैं। वहाँ से 3 किलोमीटर दूर नर्मदा जी है। हम नर्मदा जी में विसर्जन करने आए हैं। हृदय नगर चौकी पड़ता है, ये महाराजपुर थाना जिला मंडला के अंतर्गत चौगान, जहाँ नवरात्रि के 9 दिन यहाँ सेवा की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ की जवारा का विसर्जन का कार्यक्रम था। ये बृहद पैमाने में होता है, भीड़ आई हुई है। इसके लिए पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई है जिला मंडला की, और बढ़िया विसर्जन हो चुका है यहाँ, शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।